हेलो हेलो। अ, हम एज वी ऑल नो कि हमने एक सीरीज ज्वाइन की है करंट अफेयर की, लॉन्च की है सॉरी। तो जिसमें हम आपको डेली के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं डे वाइज हम कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 4 डेज की जो करंट अफेयर्स उनको कवर कर चुके हैं। तो आप उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो अगर आप नए नए आज फर्स्ट टाइम हो तो उनको एक बार देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक मिनट गाइस, आज जो है हम वो करने जा रहे हैं जो 5th हमारे पास नवंबर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। मेरे को कलर चेंज करने दो, एक मिनट। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब ब्लैक लेते हैं। हाँ ओके, लेट्स मूव ऑन। हाँ, जो आज के 5th ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा ये कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जो भी हमारे साथ नया बच्चा ज्वाइन हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे इनमें से किसी भी एग्जाम में, तो आप आके प्रिपरेशन कर सकते हो। ये नीचे हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं और ये हमारा एड्रेस है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि डे 5th के हमारे पास। एक मिनट का छोटा सा काम करना है, कुछ स्लाइड ऐड करने तो बाद में दैट्स इट। आज 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज की। देखो, जो 5th नवंबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये डेट पूछ लें कि हमारे पास जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब हुई थी, कौन से नवंबर की कौन सी डेट में हुई थी। ईयर पूछ सकते हैं, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। ठीक है, आइए देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत क्या है। तीनों बैटल्स डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन। देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास पानीपत एक जगह का नाम है। पानीपत एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, हरियाणा में। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानीपत हमारे पास किधर है, हरियाणा में है। पानीपत एक ग्राउंड है बेसिकली। और यहाँ पे आज तक 3 बैटल्स हुई है। जो फर्स्ट हुई थी वो 1526 में हुई थी। सेकंड जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। थर्ड जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। ठीक है गाइस, जो फर्स्ट बैटल हुई थी, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है, उसमें वो किस किस के बीच में हुई थी, बाबर और बाबर और लोधी के बीच में। इसमें लोधी डिफीट हो गया था, डिफीटेड, लोधी गेट्स डिफीटेड। ठीक है, और जो विनर था, जिसने बैटल जीती थी, वो था हमारे पास बाबू। और यही जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है जो हमारे पास, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो जो फर्स्ट बैटल थी लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, उसने क्या किया था हमारे पास, उसने जो हमारे पास फाउंडेशन थी
किसकी, जो हमारे पास फर्स्ट जो फाउंडेशन डाली थी जिस वार ने, जिस बैटल ने, वो थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो बाबर और लोधी के बीच में हुई थी। और इसमें बाबर जो था वो जीत गया था। और दूसरा हमारे पास है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में अकबर और हिमू के बीच में हुई। अकबर और हिमू के बीच में हुई थी, ठीक है। अकबर यहाँ पे विनर था और हिमू यहाँ पे उसको हार का सामना करना पड़ा। इस बैटल का जो है 5 नवंबर 1556 में जो थी वो हुई थी। बट आपको डेट 5 नवंबर याद रखनी है। हाँ, ये डेट्स भी याद रखनी है, 1526, 1556, 1761, साथ में डेट मंथ नहीं याद रखना। अब जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ठीक है। कब हुई थी? 1761 में, ठीक है। और ये बैटल 7 दिन तक चली थी, जिसमें एंड के ऊपर अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था और मराठा इस बैटल में हार गए थे। मराठा जो थे वो इस बैटल में क्या हो गए थे? हार गए थे। ठीक है, ये जो हमारे पास थर्ड बैटल थी। अगर गाइस आपको लाइव में मजा आ रहा है तो हम डेली इसी टाइम पर लाइव आते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है, कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। जो भी हम डेली पढ़ाते हैं हम उसको अपलोड भी करते हैं, ठीक है। एक मिनट गाइस, कहीं बैटरी ठीक है। ठीक है, ये थी 3 बैटल्स जो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों बैटल्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आइए अपने करंट अफेयर्स पे चलते हैं। देखो अब बता दिया मैंने सब कुछ, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब 2001 में हमारे पास रशिया और इंडिया ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में जो तालिबान की पार्टिसिपेशन थी वो क्या कर दी थी, उसको अपोज किया था। कि मतलब जो भी हमारे पास क्या नाम था उनका, जो भी हमारे पास अ, जो भी हमारे पास जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट था इसका, तालिबान का, उसको अपोज किया था किसने? बोलो यार, किसने किया था? उसको अपोज किया था हमारे पास इंडिया ने और हमारे पास रशिया ने। इंडिया ने और रशिया ने, इंडिया और रशिया ने। अच्छा, एक और बात आती है, ग्रेट फ्रीडम फाइटर वाज बोर्न। अगर आपको 5 नवंबर को पूछ रहे हैं, 5 नवंबर को किस ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो चित्तरंजन दास जी का, ठीक है। अब चित्तरंजन दास जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चित्तरंजन दास जी बेसिकली एक चित्तरंजन जो दास जी हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, उनका दूसरा निक नेम था देश बंधु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निक नेम से जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक बंगाली फ्रीडम फाइटर थे, जितना याद रखना आप इनके लिए, बंगाली फ्रीडम फाइटर थे। ठीक। और इनका जो निक नेम था वो क्या था? इनका निक नेम था हमारे पास देश बंधु, ठीक है। स्वराज पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो 1924 में बनी थी, उसके मेंबर थे, ठीक है। उसके हमारे पास मेंबर थे। देश बंधु का मतलब क्या होता है? देश बंधु इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ नेशन।
ये था हमारे पास चेतन दास जी के बारे में, दास जी के बारे में दी है दास। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास जो करंट अफेयर है। देखो फिरोज शाह मेहता जो थे, जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे और आर्किटेक्ट थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉम्बे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट थे, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो 5 नवंबर जो सेलिब्रेट की गई थी 1915 में इनका जन्म हुआ था, सॉरी 1915 में मरे थे फिरोज शाह मेहता, जो एक जिन्होंने बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसके मेन आर्किटेक्ट। ठीक है, ये भी याद। हाँ, और 1996 तो पाकिस्तान वालों का तो क्या ही बताना है, इनकी तो गवर्नमेंट कभी तो गवर्नमेंट टिकी नहीं है, तो बनती बिगड़ती रहती है। वो आपको साल में हर डेट में कहीं ना कहीं पे किसी दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नाम दिख जाएगा कि भाई आज इस दिन पे ये गवर्नमेंट टूट गई थी, इस दिन पे इस प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया था, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर पाकिस्तान। तो चलता है इनका। 1996 में फारूक अहमद खान ने बेनजीर भुट्टो को गवर्नमेंट से रिमूव कर दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। और आज तो ये तो वो चीजें जो भी रेलिवेंस था 5 नवंबर का, हिस्टोरिकल रेलिवेंस आज को हमने डिस्कस किया। वो देखो हमारे पास जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है शशवंत शर्मा जी, वो भारतीय एयरटेल के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। ठीक है, सी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शशवंत शर्मा जी ने चार्ज ले लिया है भारतीय एयरटेल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, किस्मत अच्छी हुई तो एग्जाम में टक्कर सकता है आपको। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, वो 8th एडिशन जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की, जो कि रियाद सऊदी अरब में आ, हो रही है, उसको अटेंड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कि यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, वो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो 8th एडिशन हो रही है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की, वो किधर हो रही है? वो हो रही है रियाद में, जो सऊदी अरब की कैपिटल, दैट्स सऊदी अरब, सऊदी अरब। याद रहेगा, कोई दिक्कत को परेशानी नहीं नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द आयुष्मान वया वंदना कार्ड वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखो, अब जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मतलब और द आयुष्मान वया वंदना कार्ड जो है ये लॉन्च हुआ है, जिसमें जो भी 70 साल, देखो सिंपल सिंपल सिंपल, अभी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत एक और स्कीम लॉन्च हुई है, आयुष्मान वाया वंदना कार्ड, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू जो हमारे पास 5 लाख रुपया एनुअली हर साल 70 साल और 70 साल के ऊपर जो लोग हैं उनकी हेल्थ में दिया जाएगा, मतलब उनको 5 लाख तक का फ्री कोर्स, फ्री इलाज दिया जाएगा। बस यही चीज। देखो, आपको पता है हरियाणा और पंजाब साइड में बहुत ज्यादा क्रॉस प्रोडक्शन होती है, वीट की प्रोडक्शन होती है, राइस की प्रोडक्शन होती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए ताकि टू कर्ब द स्टबल्स बर्निंग, जो भी हम वो जो वेस्ट बचता है वीट का या राइस का, उसकी जो बर्निंग होती है उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो क्योंकि इंडिया काफी सारे हमारे पास टारगेट चयन कर रहा है कि हम एमिशंस कम करेंगे, कार्बन एमिशंस कम करेंगे, तो कार्बन एमिशंस कैसे कम होगी अगर लोग अ, पराली, जिसको बोलते हैं पराली जलाएंगे, तो पराली जलाने के लिए जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्होंने इनिशिएट किया कि हम इसको रोकेंगे इस बार। ठीक है, ताकि जीरो जीरो बर्निंग टारगेट्स ये लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे पास मिनिमम एमिशंस हो। लोगों को हम मतलब जो है किसानों से वो पराली ली जाएगी और उसको जलाने से मना किया जाएगा। ठीक है,
और जिन पंचायत में भी जीरो अचीविंग, जो पंचायत भी अचीव करेंगे जीरो बर्निंग टारगेट्स, उनको 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया है कि जो फर्स्ट राइटर विलेज है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। पहला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट राइटर विलेज इनॉग्रेटेड इन देहरादून। ठीक है, दो चीजें याद रखिए, देहरादून, तो विलेज का नाम याद रखना, थानो। थानो एक विलेज है बेसिकली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून, देहरादून जो कैपिटल है उत्तराखंड की। ठीक है, वहां पे थानो विलेज जो है, जो देहरादून से 24 किलोमीटर दूर है, वो जो बना है फर्स्ट राइटर्स विलेज बना है इंडिया का। ठीक है, और देहरादून के चीफ मिनिस्टर जी का नाम क्या है हमारे पास, रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि रमेश पोखरियाल जो निशंक जी हमारे, वो देहरादून के सीएम हैं। और देहरादून में एक लेटेस्ट हमारे पास एक राइटर्स विलेज बना है जो फर्स्ट इंडिया विलेज है। ठीक है, लेबनान वाले भी, लेबनान ग्रुप्स, हजबुल्ला जो है उसका एक नया कमांडर बना, ये हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिया परमेश, वाइफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामानी। अच्छा, जो प्रिया परमेश जी हैं, वो जो हमारे पास जो डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवामानी जी, उनकी वाइफ ने कुछ लॉन्च किया है, एडमिया और अक्षर, ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं कि जो भी कोस्ट गार्ड को पेट्रोल करने के लिए जो वेसल्स यूज होते हैं, जो ड्यूटी करने के लिए वेसल्स यूज होते हैं, वो दो वेसल्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, अभी इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो गोल्ड रिजर्व इंडिया का जो गोल्ड है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया है, वो 854.73 मीट्रिक टन है। बहुत गोल्ड हमारा जो है वो इंडिया का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से 510 जो हमारे पास वो इंडिया में है, वो 324 हमारे पास कहाँ पे है, इंग्लैंड में। ठीक है, जो इंग्लैंड बैंक की है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, दैट्स इट। ये था आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड सुनामी डे। सुनामी अवेयरनेस डे हर साल हमारे पास 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी आपको पता है कि जो बहुत बड़ी एक जो लहरें ऑरिजिनेट होती हैं समुद्र के अंदर, उसको सुनामी बोलते हैं। अच्छा, रिसेंटली पार्टनरशिप हैज बीन डन विद व्हिच कंपनी टू मेक इंडियन रेलवेज मोर सिक्योर। कहता है किस आईआईटी के साथ अभी इंडियन रेलवेज ने एक पार्टीशन किया ताकि इंडियन रेलवे जो है वो सिक्योर हो सके, तो वो हमारे पास बना है आईआईटी दिल्ली के साथ। ये भी याद है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको कौन, हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शन। अब जो झारखंड असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बन रहा है जी, हमारे चहेते थाला एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बन रहे हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शंस। कौन सी ऐसी हमारे पास इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर है, जिसने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा, वो फर्स्ट वुमेन बनी है जिसके सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज है, तो वो कौन बनी है हमारे पास, वो बनी है मिताली राज, जिसकी 8 सेंचुरी है। जिसकी कितनी सेंचुरीज है, जिनकी, इनकी 8 सेंचुरीज है। और इससे पहले रिकॉर्ड कौन होल्ड कर रहा था, मिताली राज, जो कि इंडिया की कैप्टन भी रह चुकी है। अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया की जो रेलवे थी, उसने किस कंट्री के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया ताकि वो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर सके, तो वो स्विट्जरलैंड। मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवेज ने स्विट्जरलैंड के साथ पार्टनरशिप की। पंजाब नेशनल बैंक, उसका सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है, तो उसका नाम है अशोक चंद्रा जी। ये रहे पंजाब नेशनल बैंक के हमारे पास एमडी एंड सीईओ। अच्छा,
हिमाचल प्रदेश की किस सिटी में फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। हिमाचल प्रदेश की किस स्टेट में जो फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी है वो इनॉग्रेट हुई है? तो हमारे पास बिलासपुर जो एक स्टेट है, एक सिटी है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे जो हमारे पास जो है आ, वो फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी जो है हमारे पास सेटल हो रही है। कौन सी फीमेल फुटबॉलर है जिनको प्रेस्टिजियस बैलन डी अवार्ड मिला है? वो है हमारे पास बोथ ए एंड बी, एटीना बोनमैटी और रॉड्री जी, जो दो हमारे पास, देखियो तो स्पेन के मिडफील्डर्स हैं, रॉड्री जो मेल हैं, ठीक है, और जो एटियाना बोनमैटी जो हैं फीमेल हैं, इनको बैलन डी अवार्ड्स मिला है, ठीक है, फुटबॉल के लिए बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। ये चाइना का यार, शिंजू 19 जो है वो मैन्ड स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री ने ज्वाइन किया? तो ये चाइना ने किया। मैन का मतलब जिसमें आदमी होता है, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। अच्छा, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंटी करप्शन यूनिट का? तो ये हमारे पास सुमीत धर्मावर्धन जी को सिलेक्ट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट। दैट्स इट ऑल अबाउट टुडे। हमारे पास ये था आज का जो भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको मजा आया होगा करंट अफेयर्स में और अच्छा लगा होगा। तो